सिर्फ 5 दिन में गोरा ग्लोइंग चेहरा स्पेशल ड्रिंक। धर्मपुर नामक गांव में गोविंद बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उनका कई पीढ़ियों से देसी इलाज करने वाला परिवार था, पर गोविंद लेकिन कोई भी काम नहीं करते हुए खाली पीली घूमते रहता था। उसके पिताजी का देहांत हो जाने से उसके माँ के पास पैसा नहीं रहने से घर कैसे चलाओ करके दुखी होते रहती थी। रोज माँ गोविंद से, बेटा तेरे पिताजी से देसी इलाज करना सीख ले करके कितने बार बोली तो भी तू नहीं सुनता। वही अगर तू सीखा रहता तो आज अपने को इतनी तकलीफें नहीं होती थी ना। कम से कम पढ़ाई पूरी किया बोले तो वो भी नहीं किया, और कब तक ऐसे ही बेकार घूमते रहेगा बेटा। अब मुझ में काम करने की ताकत नहीं है, घर के लिए पैसा कमाने की हिम्मत पूरी खत्म हो गई है। अब से घर के लिए तू ही पैसे कमाना, मजदूरी करेगा या मिस्त्री का काम करेगा तेरी मर्जी, पर पैसे तो कमा कर लाना होगा, ऐसा कहती है। तो गोविंद, क्या माँ सुबह सुबह तुम्हारी किटकिट शुरू कर दी है? मुझसे कोई काम नहीं होता करके तुमको पता नहीं क्या? पिताजी किए सो देसी इलाज बोले तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ? मुझे ऐसे परेशान मत करो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ करके बोलता है। तो माँ, तू ऐसे बोलकर ज्यादा दिन नहीं रह सकता बेटा, और अब तेरी बातें सुनने की सहन शक्ति भी मुझ में नहीं है। घर से तू क्या जाएगा रे? मैं ही बोल रही हूँ, बाहर निकल, पैसे कमा कर लाएगा तो भी घर में रहना, नहीं तो बाहर निकल जाना करके बोलती है। इससे गोविंद थोड़ा घबरा जाता है और मन में, अरे ये क्या सच में बोल रही है क्या? सेंटीमेंट से झटका देता बोले तो क्या उल्टा ही हो गया, अब मैं क्या करूँ करके सोचता है। वो, ठीक है माँ, कल से काम करके पैसे कमाऊंगा, भूख लगी है, पहले खाना दे दो, ऐसा कहता है। माँ, अब आया ना रास्ते पर, खाना परोसते तक वहाँ छज्जे पर अचार की बरनी है, वो थोड़ा नीचे उतार दे, ऐसा कहती है। वो ठीक है कहकर एक सीढ़ी लगाकर छज्जे पर चढ़ता है और वो वहाँ से बरनी पकड़कर नीचे उतारते वक्त उसको वहाँ पर एक पुरानी किताब दिखती है। वो किताब हाथ में लेकर, माँ ये किताब कैसी है, किसकी है, यहाँ किसने रखा है, ऐसा कहता है। तो माँ, वो तेरे दादा परदादाओं की देसी इलाज के संबंधी किताब है बेटा, तेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं ही वहाँ पर रखवा दी करके कहती है। वो, यानी इस किताब में क्या क्या लिखा है माँ करके पूछता है बड़े कुतूहल से। माँ, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करना है करके लिखा था, इसके हिसाब से अपने लोग देसी इलाज करते थे करके कहती है। वो उस आचार के बरनी के साथ वो किताब नीचे लेकर आता है और खाना होने के बाद वो किताब लेकर थोड़ा पढ़ता है। सर्दी के लिए काली कलर की दवा, बुखार के लिए सफेद गोली, रोज 2, ऐसा थोड़ा पढ़ने के बाद वो, माँ पिताजी इलाज करते थे तब कितना कमाते थे करके पूछता है। माँ, वो पैसे मांगने वाले आदमी नहीं ठहरे, वो लोग जितना देते थे उतना कमाते थे, वैसे भी 2000 रोज के कमाते थे कम से कम करके कहती है। वो, रोज के 2000 क्या? इतनी अच्छी कमाई घर में बैठकर ही कमा सकते हैं क्या? मतलब तो मैं भी पिताजी के जैसा देसी इलाज करूंगा कहकर, माँ पिताजी दवाई बनाते थे वो कहाँ है, कल से मैं भी देसी इलाज करूंगा करके कहता है। माँ, तू कैसे करेगा बेटा, तुमने तो उसमें कुछ भी नहीं सीखा ना, ऐसा कहती है। वो, उसमें नहीं सीखा तो क्या हुआ माँ, उन्होंने लिखा हुआ किताब मुझे मिला ना, उसमें देखे तो हर बीमारी की दवाई लिखी रहेगी ना करके कहता है। माँ अपने लड़के के दिमाग को देखकर आश्चर्यचकित होती है। सच है बेटा, वो हर बीमारी के बारे में हर रोज किताब में लिखते थे, वो अभी अपने काम आएगी करके मैंने सोचा नहीं। तुम्हारे पिताजी की दवाई छज्जे पर पेटी में है बेटा, अब कल से तुम भी देसी इलाज करने वाले वैद्य बन जाओगे, है ना, ऐसा कहती है। तो वो, हाँ माँ, कल से अपने पास हाथ भर के कमाई रहेगी, मैं भी कल से देसी वैद्य बन जाऊंगा कहकर सीढ़ी चढ़कर पेटी उतारता है। उसमें देखे तो दवाई थी। वो तुरंत एक बोर्ड लिखकर घर के सामने लगाता है, उस पर गोविंद नेचुरल मेडिसिन करके लिखा था। बाद में वो घर के दीवारों पर दादा परदादाओं के फोटो लगाकर वहां पर बेंच पर कुर्सी डालकर और वो बैठने वाले कुर्सी के बाजू में एक टेबल पर रखकर उसके बाद उस पर किताब रखता है। वो किताब ऐसे रखा था कि बैठे रोगी को नहीं दिखती थी। अगले दिन वो बैठ के रहता है तो एक जन आकर, अरे बाबूजी मुझे 2 दिन से बुखार है और वो कम ही नहीं हो रहा है करके कहता है। तो वो, हाँ क्या कहकर उसका हाथ पकड़कर देखने का नाटक करके बाद में नीचे किताब में बुखार के लिए क्या दवाई लिखी है उसको पता नहीं चलना ऐसे चोरी छिपे देखकर वो दवाई उसको देखकर, ये गोलियां दोनों समय लेना है करके बताता है। ऐसे एक एक जन आकर अपनी अपनी बीमारी बता रहे थे, वो किताब में देखकर दवाई दे रहा था। शाम को देखे तो 1000 रुपए से ज्यादा की कमाई हो जाती है। ऐसे वो धीरे धीरे किताब में देखकर दवाई देना शुरू करता है।
बुखार पर वो दवाई काम करने से, असर करने से लोगों पर गांव में उसका अच्छा नाम होता है, लोग को भी उस पर अच्छा विश्वास हो जाता है, कमाई भी बढ़ जाती है। उससे उसको लालच आना शुरू हो जाता है। किताब में नहीं लिखे सो बीमारी पर भी वो दवाई देना शुरू करता है। वो लेकर मासूम लोग वो दवाई खाने लगते हैं। एक दिन दीवारों पर लगे फोटो को हाथ जोड़कर, बाबूजी आप लोगों ने शुरू किए सो देसी इलाज मैं कभी नहीं छोड़ूंगा करके कुर्सी पर बैठता है। तब वहां पर एक काला जला हुआ कोयले के कलर का आदमी आता है। गोविंद उसको देखकर, अरे हाँ हाँ आओ आओ बैठो बैठो ऐसा कहता है। वो, मैं कौन हूँ तुमको याद है क्या ऐसा कहता है। गोविंद, अरे नहीं रे याद नहीं है ऐसा कहता है। तो वो जेब में से एक फोटो निकालकर उसको देखकर, ये कौन है बताओ ऐसा कहता है। गोविंद वो फोटो देखता है तो उसको एक गोरा युवक दिखता है। गोविंद, अरे हाँ याद आया, ये 5 दिन पहले मेरे पास आया था, तब क्या हुआ बोले तो तब उसको वो दिन याद आता है। उस दिन एक गोरा आदमी गोविंद के पास आता है तो उसको देखकर गोविंद, अरे बताइए सर क्या प्रॉब्लम है ऐसा कहता है। वो, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, अगले महीने मेरी शादी है। लड़की से थोड़ा मैं गोरा कम हूं इसलिए लड़की के घर वाले मेरा रंग देखकर इनडायरेक्ट मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मैं गोरा होना चाहिए डॉक्टर, उसके लिए तुम्हारे पास दवाई या गोलियां कुछ है क्या साहब ऐसा कहता है। गोविंद, अरे क्यों नहीं है कहकर फट से एक दवाई निकालकर, स्वर्ण भस्म है ये सिर्फ 5 दिन पिए तो आप मस्त चमकते हुए मरकुरी लाइट जैसे चमकोगे करके कहता है। वो उसको बड़ी आशा से देखते रहता है। तो गोविंद, पर ये थोड़ा महंगा है, इसके 1000 रुपए होंगे जी ऐसा कहता है। तो वो, अरे कितना भी पैसा लगने दो साहब, मैं गोरा होने को ना बस इतना कि इस दवा का उपयोग कैसे करना है साहब ऐसा कहता है। गोविंद, सुबह उठते ही 1 चम्मच और रात को सोने से पहले 1 चम्मच, पर एक खास बात है, ये दवाई दांतों को नहीं लगना चाहिए, ऐसा लेना है कहकर देता है। वो, अरे वाह मेरी जिंदगी उजाला कर दी है साहब, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, डॉक्टर साहब ये लो पैसे करके देता है। तो गोविंद, मैं भी आपको कभी नहीं भूल सकता जी, अब आप 5 दिनों में सफेद गुलाब जैसे खिल जाओगे ऐसा कहता है। तो वो शर्माते हुए वहां से चला गया। अब ऐसे नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। गोविंद और आए हुए से, अरे हाँ अब वो कैसे है जी, शादी करके सुखी है क्या ऐसे कहता है। तो वो, अरे कैसा रहेगा साहब, अब उसको अपने देश की लड़की कौन देगा, अब अफ्रीका वाले ही दे सकते हैं करके कहता है। तो गोविंद आश्चर्य से, अरे ऐसा क्यों कहता है। तो वो, अरे वो क्या थोड़ा ध्यान से फोटो देखो, उस फोटो में मैं ही हूँ, मीडियम कलर का था तो ऐसे काले कोयले जैसा बना दिया रे, समय अच्छा था मेरा इसलिए दवाई दांत को नहीं लगने दिया और दवाई खाया, वही अगर दांत को लगता तो मेरे दांत रोड के जैसे काले हो जाते थे ऐसा कहता है। गोविंद, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो सर, गोरे थे आपको काला कर दिया तो अब काले हो तो तुमको गोरा क्यों नहीं कर सकता, उसके लिए भी मेरे पास एक अच्छी दवाई है पर उसका रेट थोड़ा ज्यादा है ऐसे कहता है। वो गुस्से से गोविंद के कॉलर पकड़कर, अरे क्या रे, इतना होने के बाद भी तेरी दवाई खरीद कर खाकर कुष्ठ रोग होकर भीख मांगते हुए बस स्टैंड में बैठो क्या रे, ये अब तो इलाज नहीं करेगा, फिर से इलाज करते हुए दिखाना, तेरे को खत्म करके जेल जाना पक्का है मेरा ऐसा कहता है। बस गोविंद चक्कर आकर नीचे गिर जाता है।